सो नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है और 47,292 चल रहा है। क्या मार्केट में, अगर मैं आपको बताऊं, कल वाला मार्केट देखा होगा आपने। कल तो वैसे मैंने बेरिश ट्रेड लिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट बाउंस बैक किया, फिर ऊपर गया। आज मार्केट में बिहेव हुआ क्या है अगर आप देखोगे तो, कल भी मार्केट क्या किया था, ध्यान समझिएगा। खुला था, नीचे गया था, ऊपर गया था, नीचे गया था, फिर कंसोलिडेशन करते करते ऊपर गया था। फिर क्या हुआ, आज गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। वही एन वाला हाल कल वाला और आज वाला सेम से। मतलब मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, वही एक जोन पे कंसोलिडेशन करते हुए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड लेना थोड़ा बड़ा रिस्की होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसमें ऐसे सिचुएशन में अगर बोथ साइड मार्केट मूवमेंट करे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तब भी आपका एक ही व्यू होना चाहिए कि मैं ट्रेड लूंगा तो रजिस्टेंस पे ही लूंगा या सपोर्ट पे ही लूंगा। वो कैसे, आ जाओ। सबसे पहले मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन कहां से मिलेगा? ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या है, सेलर और बायर। मार्केट में कौन है? दो ही लोग चलाते हैं मार्केट को। कौन? सेलर एंड बायर। सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। तो सेलर बायर मार्केट को चलाते हैं, तो हमें किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? मुझे सोचता हूं दोनों को ज्यादा देना चाहिए। मैं बोलता हूं पहले हम सेलर को देखते हैं। सेलर को, सेलर मार्केट में करते क्या है, ठीक है। अब सेलर का हम सेंटिमेंट कैसे पहचानेंगे? तो आपने सुना होगा पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। लोग कई सब बोलते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, नेगेटिव हो तो नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। बट मैं कहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में क्या है, सिर्फ वो देखो। प्रीवियस में क्या है, ये मायने नहीं रखता मार्केट में। तो अभी मार्केट में कौन ऐड हो रहे हैं, कौन नहीं ऐड हो रहे हैं, चेंज इन पीसीआर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हम कैसे समझेंगे, लास्ट तक बने रहिए। तो सेलर को हम सबसे पहले उठाते हैं, सेलर। ओके। पीसीआर होता क्या है? पुट एंड कॉल का रेशियो होता है। यानी सेलर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? देखो, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, दो लोग मार्केट में होते हैं, ठीक है। अब कॉल सेलर का मार्केट में क्या काम होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रेजिस्टेंस बनाना, और मार्केट को नीचे गिरने से रोकने के लिए सब पुट सेलर। पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी रेजिस्टेंस बनाने का काम किसका? कॉल सेलर का। और पुट सेलर का काम किसका? मार्केट को नीचे जाने से रोकने, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो पीसीआर जो होता है, हम देखते हैं कि भाई मार्केट में आज रेजिस्टेंस बना मजबूत है या सपोर्ट मजबूत है, बस इतना ही पीसीआर का काम है। लेकिन मार्केट जो ट्रेवल कर रहा है वो कौन करा रहा है? वो करा रहा है बायर। लेकिन पहले हमें तो यही देखना है ना कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पीसीआर मार्केट में क्या है? ऑप्शन चैन में चलते हैं, और ऑप्शन चैन को मैं ओपन करता हूं, लास्ट तक बने रहिए। देखो, ऑप्शन चैन मार्केट में हमें ये बताता है डायरेक्शन बैंक निफ्टी का, कि बेरिश रहेगा मार्केट, बुलिश रहेगा। तो बैंक निफ्टी में लगाता हूं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम सेलर का सेंटीमेंट देखेंगे। तो ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। ये कॉल साइड का ओआई है, यानी ये कॉल सेलर है ओवरऑल। और ये क्या करते हैं? कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ये पुट्स ओआई है, पुट सेलर है, ये पुट्स ओआई है, ये क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो पुट सेलर 37,16,085 है, कॉल सेलर 32 लाख। तो बोलोगे पुट सेलर तो ज्यादा है, मार्केट में पीसीआर पॉजिटिव है। ओके, एक बार हम काउंट करते हैं। 37,16,085, 37,16,085, ये क्या, सॉरी, 37,16,085। ओके, ये क्या है? पुट सेलर है। पुट सेलर को हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर। कितने हैं? 32,29,320। 32,29,320, 32,29,320 ये है। अब इनको हम इक्वल कर दे तो पीसीआर क्या है? 0.15 का पीसीआर। क्यों? क्योंकि पीसीआर क्या है? 37 लाख है और ये 32 लाख है। तो मार्केट में जो पीसीआर है, यानी पुट सेलर, अब पुट सेलर मैंने आपको क्या बताया है? पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट मजबूत करते हैं। पुट सेलर 37 लाख है, 37 लाख और कॉल सेलर 32 लाख, ठीक है। तो कॉल सेलर मार्केट में कमजोर है, पुट सेलर ज्यादा है। तो मार्केट में आप बोलोगे भाई हम तो सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे। मैं कहता हूं अभी नहीं, अभी और भी चीजें समझना है, ठीक है। ये ठीक है। प्लस मान के चलो पीसीआर 1 मिनट, पीसीआर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। पीसीआर, पीसीआर जो है हमारा 1.15 का है, ठीक है, यानी पॉजिटिव, ठीक है। अब मार्केट में मैं एक जोन खींचता हूं। अब हमें देखना है कि भाई आज का पीसीआर 1.15 तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं मार्केट का पीसीआर कंटिन्यू घट रहा हो या बढ़ रहा हो। क्या पता सुबह का पीसीआर मार्केट में 1.30 रहा हो, घट ही रहा हो कंटिन्यू। वो कैसे देखते हैं? लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली आज मार्केट में ट्रेड करना बहुत टफ है, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 1.17 था, फिर घटा 1.14 हुआ, फिर बढ़ा 1.17 हुआ, फिर घटा 1.10 हुआ, एंड फिर बढ़ के मार्केट में 1.19 तक गया और 1.19 से फिर कंटिन्यू घट रहा है। मतलब जैसे जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है तो सेलर को भी कोई एक तरफा आज मार्केट में, मतलब सेलर का भी कोई कंफर्म डायरेक्शन नहीं है। मार्केट के साथ साथ पहले सेलर भी, कॉल सेलर बढ़े, फिर पुट सेलर बढ़े, फिर पुट सेलर बढ़े, फिर कॉल सेलर, मतलब पीसीआर भी ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है जैसे जैसे मार्केट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत टफेस्ट होता है, बहुत टफ होता है। तो लेकिन देखते हैं, एक जोन निकालते हैं कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे मार्केट का हाल है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो पीसीआर क्या है, घट बढ़ रहा है, तो ये चीजें तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक जोन लेते हैं। कैसा जोन? 45,300 को, 47,300 का मैं एक हॉरिजॉन्टल जोन लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब यानी हॉरिजॉन्टल जोन क्या है, यानी एक बस है मान के चलो, तो मार्केट को जाने के लिए मान के चलो एक बस है। ठीक है, अब ट्रेन है, वो जा रहा है, तो आपको उसको बैठने के लिए तो आपको एक स्टेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो सेम हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा, मार्केट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसमें एंट्री करने के लिए तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम हॉरिजॉन्टल जोन से रियल टाइम, प्रेजेंट टाइम में चाह सकते हैं कि मार्केट में, प्रेजेंट टाइम में चाह सकते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर होने वाला है लास्ट तक। ओके, सो फाइनली मैं बात कर रहा था कि मार्केट में कि एट द मनी का हॉरिजॉन्टल जोन का जो हमारा कॉल सेलर होते हैं या पुट सेलर होते हैं, मान चलो कॉल सेलर है। ठीक है, देखो जो प्रेजेंट टाइम का डाटा होता है, एक ओवरऑल पीसीआर होता है, एक एट द मनी का पीसीआर होता है। मैं अगर यहाँ पे 47,300 पे अगर कॉल सेलर की बात करूं, तो कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो मैं अगर 47,300, 47,300 को 1,65,227, ये कौन है, ये कॉल सेलर है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम। हम एट द मनी का भी तो पीसीआर निकाल सकते हैं, ये है कॉल सेलर। ठीक है, इनका कहना है कि मार्केट को यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है हमारे कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, यानी एक बस है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे एक बस है। ठीक है, अब इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए 165 लोग, यानी 165 लोग खड़े हैं कि हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। 165 लोग। ठीक है, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे पुट सेलर कितने हैं, 47,300 पे 2,09,971, ये है पुट सेलर। और इनका कहना है कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ये है पुट सेलर। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई कॉल सेलर तो 165 है, पुट सेलर तो 2,09,000 है, तो मार्केट में यहाँ का भी तो पीसीआर पॉजिटिव ही है, पुट सेलर है, ओवरऑल पीसीआर भी पॉजिटिव और एट द मनी का भी पीसीआर। तो यहाँ पे 165 लोग तो ऊपर जाने से रोकते हैं और 209 लोगों का कहना है कि मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बड़े भी ना बना, तो बोलोगे ठीक है, ये बस तो नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि 209 लोग खड़े हैं इसके सेम ताकत के रोकने के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ 165 लोग हैं ऊपर जाने के लिए, तो ये बस जाने। अब मैं ये देखूंगा मार्केट खुद कहाँ जाना चाहता है, मार्केट कहाँ का ट्रेवल करना चाहता है। मार्केट वहीं जाना चाहेगा जहां के उसके वॉल्यूम होगा, यानी बस वहीं ट्रेवल करेगा जहां के उसके पैसेंजर होंगे। तब हम आप बात करते हैं बाय। तो मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट में सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, बुलिश हो। ठीक है, मार्केट में दोनों साइड के सेलर चाह रहे हैं ओवरऑल और एट द ऊपर जाए। अब बायर की बात करते हैं, तो 47,300 पे 24,78,729 ये कॉल बायर हैं, जिनका कहना है कि मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। 24 लाख। ठीक है, ये 24,78,779 ये है मार्केट में जो बोल रहे हैं कि हमें बुलिश ट्रेड लेना। ठीक है, ये अब पुट साइड में मार्केट में वॉल्यूम कितना है, 26,29,800, ये है पुट बाय। ठीक है, इनका कहना है कि मार्केट में हमें बेरिश ट्रेड लेना है, नीचे जाना है। ठीक है, तो बोलोगे यार पैसेंजर तो साइड नीचे जाने के लिए है, पुट साइड का ट्रेड, पुट बायर। ठीक है, ये पुट बायर, ये जाना चाह रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इनका इंटेंशन क्या है, बेरिश, और उनका इंटेंशन क्या है, बुलिश। तो वैल्यूम में ज्यादा डिफरेंस तो मैं नहीं कह सकता। कॉल साइड का वैल्यूम 24,78,729 है और पुट साइड का वैल्यूम 26,29,800 का है। तो मैं इस पे कैसे एक सेंटीमेंट बना सकता हूं, ओवरऑल वैल्यूम। तो ओवरऑल वैल्यूम 2,45,00,000 है, कॉल साइड का, पुट साइड का वैल्यूम 2,19,00,000 है। बड़ी नंबर है। मैंने आपको क्लास में एक चीज ये भी बताया यार कि कॉल साइड का वैल्यूम कितना भी बड़ा हो, अगर पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश होता है, पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेरिश ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मशक्कत ये करना पड़ेगा कि अगर बेरिश ट्रेड में तभी ले सकता हूं कि अगर पुट सेलर घटे तभी, अगर पुट सेलर ना घटे तो हम कॉल साइड का भी ट्रेड जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम जो है कॉल साइड का बड़ा होगा। लेकिन स्ट्रेंथ कोई भी ट्रेड में बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि बायर भी एट द मनी के मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी पैसेंजर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है,
बेरिश ग्रीन है तो पुट साइड का ही ग्रीन है, तो अभी तो इंटेंशन पुट साइड का ही रहेगा। तो अभी मैं कोई ट्रेड ले नहीं सकता, अभी मैं चुपचाप वेट करूंगा मार्केट में। अभी सही डायरेक्शन नहीं है, अभी ट्रेड लेना वेट करना है, लास्ट तक बने रहिए। एक चीज कर सकता हूँ इस पे, मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ और ऊपर का टारगेट ले सकता हूँ। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ यहाँ पे कॉल साइड का, तो मैं यहाँ का टारगेट ले सकता हूँ 399 का। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं रहेगी क्योंकि पुट सेलर कंटिन्यू घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से बुलिश जाना। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखो क्लोज हो रहे हैं, तो पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, कल वाली भी क्लास टॉपिक आपको याद होगा, अगर पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ तो इसका मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट बुलिश जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली एक बार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। मैंने एक ट्रेड लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है, 380 की बाइंग है मार्केट में यहाँ पे, और 47,100 का सी लिया 6 मार्च का। एंड निफ्टी बैंक की बात करी तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से शायद मैं लाइव आपको ना दिखा पाऊँ, बट मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। अब मार्केट इसको ब्रेक किया है तो कम से कम मार्केट 47,057 चल रहा है, तो मुझे ट्रेड में कम से कम ये वाला जोन तक 99 के, तो मतलब 400 का जोन में ये वाला टारगेट होगा ही होगा, ये वाला जोन का टारगेट। अब मार्केट में मैं क्यों ट्रेड लिया, मैं इसके पीछे का रीजन बता दूं। ऑप्शन चैन एक बार रिलोड कर दूं, देखो ओवरऑल पीसीआर पॉजिटिव, एट द मनी का पीसीआर पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे पुट सेलर देखो कितना बढ़ गए, 1,20,000, ठीक है। जब अगर मार्केट को गिरना होता तो पुट सेलर घटते, जो कि घट नहीं रहे, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो पुट सेलर 1,09,000 से 1,20,000 हो गए। और सबसे बड़ी चीज, अगर एक चीज याद रखिएगा, कितने भी सेलर बढ़े कितने भी सेलर घटे, लेकिन अगर ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यानी ये जो पैसेंजर है ये बस में बैठे थे, मैं आपको अगर बता दूं, जो पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे थे, वो पैसेंजर अगर उतर रहे हैं तो उनका मतलब ये है कि मार्केट अब आगे नहीं जाएगा। यानी जो पुट साइड के पैसेंजर बैठे थे नीचे जाने के लिए, वो सारे पैसेंजर उतर रहे हैं। तो ऑप्शन चैन में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन और रेड की इतना महत्व है, यानी ये सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहे हैं जो पुट साइड वाले। तो पुट साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मार्केट अब नहीं जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक लेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे। तो इसीलिए मार्केट में मैंने ट्रेड लिया। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट ये जोन के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे दिया है, तो जहां तक मार्केट में अब 100% टारगेट डन होगा, तो लास्ट तक बने रही। सो फाइनली आपको थोड़ा सा लाइव ना दिखा पाऊँ क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत हो रही है। एंड 364 चल रहा है, मैं इस जोन पे निकल जाऊंगा। मार्केट में मेरी एंट्री यहाँ पे है, अब याद होगा मैंने जो ट्रेड लिया है 380 पे है, अभी मार्केट का कुछ प्रीमियम चल रहा है। अब मैं बात करूं मार्केट में धीरे धीरे क्या है, पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं जैसे मार्केट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मार्केट यहाँ पे था 47,300 के जोन पे था, यहाँ पे था, ठीक है। अगर मार्केट में उस समय ही मैं ट्रेड लेता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं बता ना रहा होता और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्लोज होते हुए उस समय दिख गए होते, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए दिखे नहीं, तो इस रीजन से मैंने उस समय ट्रेड नहीं ले पाया। अभी भी इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। सो फाइनली 380 की बाइंग अभी 392 चल रहा है। एंड 64 65 66 ऐसे भी 70 तक गया है मार्केट में, यहाँ तक गया 73 तक गया। टारगेट पॉइंट मेरा 99 का यानी 400 का है, तो मेरा टोटल अगर मैं अपने टारगेट की पॉइंट बताऊं तो करीब करीब 40 से 45 पॉइंट की बहुत बड़ी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली, इस रीजन से मैंने यहाँ का टारगेट लिया। देखते हैं कितना समय लगेगा, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो ट्रेड लिया अभी 400 चल रहा है। एंड 400 380 की बाइंग है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है 3 लॉट में, बट थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है यहाँ का जोन तक, लास्ट तक बने रहिए। सो 380 चल रहा है एंड 379 380 385 तक हो आया, बस थोड़ा सा टारगेट बचा है मींस मार्केट में यहाँ का जोन। और एंट्री यहाँ पे है 357 58 के आसपास, 80 चल रहा है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो आज मार्केट में ये है कि प्रॉफिट मिल जाए ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हम स्ट्रेंथ नहीं रखने वाले। तो 85 तक गए, थोड़ा सा और वेट करते हैं। 79.55 चला है, लास्ट तक। सॉरी थोड़ा आपको लाइव नहीं दिखा पाया, बट मार्केट से मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। करीब 380 की बाइंग थी और यहाँ के आसपास करीब 413 के आसपास भाई मार्केट नीचे आ गया। तो निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था ऊपर का कॉल साइड का, तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, इसलिए लाइव नहीं दिखा पाया। मैंने एंट्री यहाँ पे किया था, तो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया, टारगेट डन हो गया। रीजन कुछ रीजन बस मार्केट में मैं चार्ट आपको लाइव नहीं हो रहा है कुछ रीजन वश, तो इसलिए मैंने आपको लाइव नहीं दिखा सका। बट मार्केट में मैंने ट्रेड जो लिया था कॉल साइड का, इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट का पीसीआर एक तो एट द मनी का पॉजिटिव था, ओवरऑल पॉजिटिव था, प्लस पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, तो इसका मतलब कि मार्केट बाउंस बैक करना ही करना है। मार्केट अभी टारगेट डन हुआ, मार्केट तो 404 तक आ गया, लेकिन मार्केट में मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई ट्रेड लेना नहीं है आपको, यहाँ पे ही मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पे रीजन के उस समय बता रहा था और फिर बताते बताते मार्केट यहाँ पे 350 तक पहुंच गया। 350 के बाद मैंने एंट्री किया, तब जाके मुझे 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, 40-45 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला कह सकते।
कह सकते हो ओवरऑल 33 पॉइंट का कैप्चर्ड हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी मार्केट कहाँ पे जा रहा है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके आ रहा है और अभी स्क्वायर ऑफ कर दिया है मार्केट में। अभी तो 82 आ गया है, मार्केट रेजिस्टेंस पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। सिंपली था ट्रेड और आज बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं ले सकते जैसे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे, तो आज मुझे ट्रेड लेना होता तो पुट साइड का ही ट्रेड लेता। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लोज ना होता तब मैं वेट करता कुछ चेंजेस होने का। अब पहली बात तो मैं क्या बोला, मैंने वेट करता हूँ देखता हूँ, अगर ये या तो मैं इधर का देखता ये कौन क्लोज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है कि ये घट रहा है, ये सारी चीजें मैं देखता 300 के जोन पे, ठीक है, ये 2,16,000 हो गया, ठीक है। अगर ये चीज ना देता, अगर यही मुझे दिख गया कि यार ये बताओ जब मार्केट के पुट सेलर हैं तो पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन में थे ये सारे क्लोज होने लगे। क्यों क्लोज होने लगे? क्योंकि इनको लग गए थे कि मार्केट अब नीचे नहीं ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा, इसलिए मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने लगे। इस रीजन से मार्केट में मैंने तुरंत जाके ट्रेड लिया, तब तक मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जा चुका था और तब मैंने जाके वहां पे पोजीशन बनाई, 380 की बाइंग किया था, 413 पे मैंने बेचा 3 लॉट। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 6386191243 पे आप मैसेज कर सकते हो। 6 मंथ की क्लासेस बेसिक से लेकर एडवांस तक ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्विंग टेस्ट कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन, तब लीजिए।